हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मैं लेकर आई हूँ ओनरशिप रिव्यू ऑफ किया कारेंस। अब ये किया कारेंस भले ही ऑब्सोलीट है, अभी उसको रिप्लेस कर दिया है किया कारेंस क्लाविस ने, लेकिन गाड़ी बेसिकली सेम है, पावर ट्रेन सेम है, एस्थेटिकली चेंज हुई है क्लाविस में। तो मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म ओनरशिप डिटेल्स पता चले कि गाड़ी जब 3 साल 3.5 साल से किसी कोई बंदा चला रहा है तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। काफी लोगों को किया को लेके कंसर्न रहता है। तो आज मैं बुलाना चाहूंगी वन ऑफ द ओनर्स ऑफ किया कारेंस, सुनील जी को। हाँ जी। हाय सुनील जी। हाय, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। बताएं। तो अपने बारे में प्लीज हमारे ऑडियंस को बताएं। अच्छा, मेरा नाम है सुनील कुमार सिंह और मैं एक आईटी फर्म में कार्यरत हूँ और गाड़ियों का शौक है। ये मेरी तीसरी कार है, थर्ड कार सिंस द डे आई स्टार्टेड। और जब से लेके ये किया कैरेंस जब से खरीदी है, आई एम अ हैप्पी कस्टमर और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, स्पेशली ऑन कंफर्ट, long drive as well, city drive, bumper to bumper drive, everywhere it is giving comfort. Okay. और बहुत ही अच्छा है, मतलब स्पेस वंस जब आप ड्राइव करते हो और आपकी गाड़ी में अच्छा स्पेस हो, टॉप हेड स्पेस देखते हैं, हाँ जी। तो इट्स अ फील गुड फैक्टर कि इतनी अच्छी ड्राइविंग, इतना अच्छा कंफर्ट, बैलेंस, सस्पेंशन अच्छा है, नॉइज, बीइंग अ पेट्रोल कार नॉइज भी अच्छा है। और ये 2022 की है किया कैरेंस, तो 2022 में 1.4 टर्बो लीटर वाला किया कैरेंस निकाला था किया ने। आई एनालाइज सो मेनी कार्स और जब स्पेस और सारी चीजें देखी और स्पेस, कंफर्ट और फैमिली एंड लुक वाइज एंड एवरीथिंग, हाउ, मतलब लॉन्ग वीकेंड पे जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा बैगेज स्पेस भी चाहिए होता है। अगर आपके फैमिली में मेंबर्स है ज्यादा तो थोड़ा केबिन स्पेस भी चाहिए। ठीक है, कंफर्ट चाहिए, थोड़ा एक प्रैक्टिकल चाहिए, कहीं पे सामान रख ले, कुछ थोड़ा बहुत यूटिलिटी चीजें चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो उन सब के हिसाब से एंड डैशबोर्ड लुक इज ऑल्सो मैटर। तो वो सारी चीजों को देखते हुए किया कैरेंस मैंने सेलेक्ट किया। और मतलब अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि आई एम हैप्पी विद माई चॉइस। और जो मैंने सिलेक्ट किया उससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और ड्राइव वाइज कोई मुझे ऐसा डिस्कम्फर्ट मिला नहीं अभी तक जिसको मैं कहूँ, पर लॉन्ग ड्राइव के अंदर में तो बहुत ही मतलब एंजॉय किया और रियली इट्स वेरी गुड कार। हाँ, मतलब इतनी बड़ी कार है और उसके बाद भी जो कैपेसिटी है 140 PS की पावर सप्लाई के ऊपर, इट्स गिव्स अ वेरी गुड कार। तो आपको कभी इसमें पावर की कमी महसूस नहीं हुई? नहीं, मुझे एज सच कभी पावर की कमी तो महसूस नहीं हुई। इवन पावर वाइज ऑन लॉन्ग ड्राइव पे तो पावर बहुत परफेक्ट है, बिकॉज वंस कार गोज अबव 1500 RPM तो गाड़ी की परफॉर्मेंस अलग ही निकल के आती है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ चल रहे हो, कब जाती है। और 160 कभी 160 पे भी चली जाती है, हालांकि 160 पे जानी नहीं चाहिए, जानी नहीं चाहिए, लेकिन इट गिव्स नॉइज, बिल्कुल केबिन नॉइज फ्री केबिन है। एंड पावर की जो, अगर बेसिक पावर की रिक्वायरमेंट कब आती है, व्हेन यू आर गोइंग टू द स्लोप और आप टॉप पे जा रहे हो या हायर एंड पे जा रहे हो, अपवर्ड साइड में जा रहे हो, तो फिर उस केस में गाड़ी स्मूथ जानी चाहिए। तो नॉर्मली इट्स परफॉर्म गुड, क्योंकि 70 डिग्री के स्लोप पे मैंने फर्स्ट गियर के अंदर तो गाड़ी पार्क करी दी है अभी तक, तो हो जाती है पार्क, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है, 1.4 टर्बो के साथ किया ने निकाला था, आज की डेट में तो वो उसको 1.5 टर्बो कर दिया है। तो उस कंडीशन में थोड़ी सी लैग कहीं कहीं पे फील होती थी, बट इट इज अ वेरी टेक्निकल पर्सन हु कैन फील दैट। नॉर्मल पर्सन कैन नॉट इवन फील दैट। हाईवे पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इवन मैंने इस गाड़ी के अंदर 10-10 बंदे बिठाए हुए हैं। तो कभी ऐसा कुछ रहा नहीं है, उल्टा खुशी जरूर मिली कि किसी को मना नहीं करना पड़ा। गुड। तो आपका ये बेसिकली रीजन एमपीवी खरीदने का क्या था? मतलब आपकी फैमिली बड़ी है या आपको जनरली बस स्पेशियस गाड़ी चाहिए थी? स्पेशियस कार चाहिए थी, और फैमिली के अंदर कभी पेरेंट्स आ गए, कभी कोई और रिश्तेदार आ गए, तो अलग से टैक्सी करना, इट डजंट साउंड्स गुड। एक ही गाड़ी के अंदर 6-7 लोग आ गए, आराम से बैठ के, बच्चे भी खेलते कूदते पहुंच गए, तो इट्स अ फैमिली कार चाहिए थी। और कभी कभी मैं कार लेके, बिकॉज लॉन्ग ड्राइव पे जाता भी हूँ, तो उसमें क्या होता है, स्पेस चाहिए। कभी विलेज एरिया में गया तो नीचे से भी स्पेस चाहिए ताकि वो क्रॉस कर सके, तो एवरीवेयर गिव्स कंफर्ट। और कभी कुछ लगेज भी कैरी करना हो तो आगे आराम से।
ओके कोई दिक्कत नहीं है। बैक एंड पे पीछे की सीट अगर झुका दी तो बहुत ही स्पेस है, और अगर नहीं भी झुकाई तब भी बैठने के कंफर्ट के हिसाब से इवन पर्सन बैठा भी हुआ तो वो स्लोपिंग में बैठा हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि ऐसे तो पूरा स्ट्रेट discomfort, बैक या करके। आराम से बैठा हुआ है। ओके मिडिल की सीट में तो कहना ही नहीं है, इट्स फील्स लाइक अ किंग। अच्छा हाँ, स्पेस के मैटर में, और आगे की तो आप देख ही रहे हो, तो देयर इज अ गुड स्पेसियस। स्पेस के मामले में तो कोई कार इस सेगमेंट की जो करंट सेगमेंट में है कोई भी इसके आगे नहीं देखती। ओके आप डिक्की में स्पेस देखें तो ये 2 ब्रीफकेस बड़े वाले जो 26 इंच वाले जो होते हैं वो आराम से खड़े हो जाते हैं। ओके उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और विद seat ऑल भी द 3 सीट्स 3 अपराइट। सीट्स अपराइट। अच्छा उसके अंदर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। एयर प्यूरिफिकेशन है इसके अंदर। इट्स ए लग्जरी मॉडल, तो टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है, क्योंकि ये मैनुअल है, टॉप में यूजुअली ऑटोमेटिक वाला। यूजुअली ऑटोमेटिक थी, लग्जरी मॉडल है। ओनली सनरूफ नहीं है इसके अंदर, तो सनरूफ चाहिए भी नहीं थी मुझे, वो 1.5 सन यूज के ऊपर होता है। ओके तो इस गाड़ी को 3-3.5 साल हो गए, राइट? 3-3.5। तो आपने ऑब्वियसली इसकी बहुत सारी सर्विसेज हुई होंगी, तो आउट ऑफ ऑल द सर्विसेज आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस किया कि सर्विस से मैं सेटिस्फाइड हूँ। ना मैं सेटिस्फाइड कंज्यूमर, या ऐसा कहो कि लकीली मुझे कुछ ऐसी इशू आई नहीं 3 साल तक में, ओके जो कि बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न हो। बट सर्विस वाइज मैं जिस सर्विस सेंटर पे कराता हूँ, आई विल नॉट टेक द नेम हियर, बट जहाँ पे ये किया की ही सर्विस है नोएडा में, एंड दे गिव्स अ वेरी गुड सर्विस। कभी कार के अंदर कभी कोई मेरा सिंगल रुपीज नहीं खर्च हुआ 3 साल तक, तो फ्री सर्विस होती है। ठीक है उसके अलावे भी दे गिवन पैकेजेज आल्सो which became very cheaper in सर्विस। और सर्विस के मामले में अगर बात करूँ तो सर्विस की मतलब पार्ट्स वाइज एवरीथिंग वाज गुड। कुल मतलब 10,000 किलोमीटर पे मैं सर्विस कराता हूँ, एक भी सर्विस चौका नहीं, और इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस। तो मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं। अभी चौथी सर्विस भी जब कराई थी 40,000 पे, तो भी उसके अंदर मुझे कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आई है सर्विस के मामले में मुझे कुछ जबरदस्ती की चीजें सेपी गई हो, ऐसी कुछ चीजें रही नहीं। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। ओके और हो सकता है कि सबका ना हो, पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और इस मामले में। और छोटी छोटी चीजें अगर बोल दो तो वो केयर करते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर मैं बात करूं तो सर्विस की 6,500 से 7,000 रुपए के बीच की सर्विस आएगी इसकी। और आपने कितना ड्राइव कर लिया इसको? मैंने इसको 40,000 अभी तक चला चुका हूँ। इसमें मिक्स एंड मैच है, पर ज्यादातर ट्रैफिक ड्राइविंग है। और गाड़ी की परफॉर्मेंस हाईवे पे तो सुपर्ब है। ओके एंड बहुत ही बढ़िया है। और एसी वगैरह कूल हर वेदर में जा चुका हूँ, तो किसी भी वेदर में, इवन मई जून जुलाई के महीने में जब स्क्रॉचिंग हीट होती है तब भी गाड़ी बहुत जल्दी चिल्ड होती है। ओके और सही ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कोई कमी। हाईवे पे अच्छा एवरेज भी मिलता है। अगर गाड़ी आप चला रहे हो, इट्स ऑल ऑन टू द ड्राइविंग। 100 से ऊपर जाओगे आपकी एवरेज गिरेगी एग्जैक्टली। 100 तक रहोगे आपकी एवरेज, तो 100 पे तो मैंने कई बार तो स्टार्टिंग में देखता हूँ कुछ दूर तक तो 19-20 पे पहुंच जाती है। तो लेकिन क्या होता है कि एक नॉर्मल आप जब 1,000-1,500 किलोमीटर की आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको मोटा मोटी 15-16 की एवरेज मिल जाती है। सिटी ड्राइविंग में जो एवरेज होता है वो 12 से 13 के बीच होता है, जो कि एक्चुअल देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग जो है बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग ज्यादा है। राइट तो उसके अंदर आपकी वेट टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसमें एवरेज तो किसी भी गाड़ी का गिरेगा, वो चाहे कंपनी क्लेम कुछ भी करे। राइट इवन इन हाइब्रिड कार आल्सो दे गेट अ लेस एवरेज। राइट। और आपने कोई एक्सेसरीज वगैरह लगाई हैं या एज इट इज है? तो मैंने गाड़ी वो सेलेक्ट करी जिसके अंदर मेरे जरूरत के हिसाब से जितनी एक्सेसरीज चाहिए वो लगाई। मतलब अगर मैं डैशबोर्ड से लेके वहां तक की बात करूं तो ओनली एक मैट है जो कि एक्सेसरीज के तौर पे मैंने ली है। तो अभी मतलब ऑब्वियसली गाड़ी के इंटीरियर्स काफी हद तक चेंज हो गए हैं आज की डेट में, क्योंकि एस्थेटिकली बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज हुई है गाड़ी क्लाविस आने के बाद। लेकिन जो डायमेंशंस है गाड़ी की वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब सिर्फ लेंथ वाइज क्लाविस जो है वो 10 mm थोड़ी लंबी है, लेकिन बाकी हाइट हो गई, विड्थ हो गई, सब कुछ बराबर है पुरानी वाली किया कारेंस पे। तो अंदर चल के हम इसकी स्पेस थोड़ी सी देखते हैं कि फर्स्ट रो में क्या क्या स्पेस मिल रही है, सेकंड रो में क्या मिलती है। चलिए अब देखिए, हेडरूम्स की स्पेस मुझे बताने की अलग से जरूरत नहीं है। यू मस्ट बी लुकिंग, आप देख ही रही हैं कितना कंफर्ट फील हो रहा है। मैं मतलब मेरी हाइट के हिसाब से इट्स ए परफेक्ट कार, और मुझे काफी अच्छी स्पेस मिलती है। मैं ऊपर ही बैठ के ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, तो दैट्स अ गुड थिंग।
और रेफरेंस के लिए आप अपनी हाइट भी बता दीजिए। हाँ, मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, 9 इंच तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा स्पेस है। बहुत ज्यादा स्पेस है, राइट। और ऊपर उसके अलावा गाड़ी के अंदर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो यूटिलिटी, दैट्स व्हाई आई से इट्स अ प्रैक्टिकल कार एक्चुअली। तो कंफर्ट के साथ ये प्रैक्टिकल कार है। जनरल यूज के अंदर जितनी भी यूज की चीजें आप सोच सकते हो गाड़ी में आपके कंफर्ट के हिसाब से होनी चाहिए, लाइक कॉइन पॉकेट, समवेयर यू नीड सम कॉइन पॉकेट एंड ऑल। तो यहाँ आप अपनी की भी रख सकते हैं। की भी रख सकता हूँ, मतलब इट्स अ यूटिलिटी। ओके, तो ये कहीं लो, वेरी नाइस, ये अच्छी चीज है। यूटिलिटी है, स्टार्ट बटन ऑटो स्टार्ट है, इट्स अ बटन स्टार्ट, बस नो कीलेस एंट्री है। And then there are other things in pocket, like you need some glass while you're drinking some water and all this cold drink, and then you need some space where you can keep. Otherwise there are two cool globes are here. These are actually cool pockets, so actually they are getting cooled with this button. अरे वाह। So if you put a cold drink Pepsi can here, it will automatically cooled out. मतलब ये 2022 की गाड़ी में आपको ये सब लग्जरीज मिल रही थी उस टाइम पे। यस, ये सारी लग्जरी थी। नो डाउट आपने ये चीज ऑप्ट क्यों करी। हाँ, लेग स्पेस बहुत बढ़िया है। बेल्ट की भी पोजीशन देखो, छोटे बड़े बच्चे के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। ओके। इफ यू हैव किड देन यू कम डाउन, देन थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। तो आपकी बेल्ट की पोजीशन फिटिंग अच्छी होती है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे कई बार बेल्ट पहनने से एजिटेट करते हैं क्योंकि गले पे आके अटकती है वो। अब ये नीचे हो जाता है तो इसमें कंफर्ट रहता है, तो वो डोंट हेजिटेट, वो खुद ही ऊपर नीचे करके पहनते हैं। ठीक है। और बाकी इसकी सेकंड रो कैसी है? सेकेंड रो में बहुत बढ़िया स्पेस है, कंफर्ट है। आप जैसे देख रहे हैं कि ट्रे है, सीट के पीछे ट्रे लगा हुआ है, इट्स गिव्स वेरी कंफर्ट। इवन व्हाइल यू आर डूइंग लैपटॉप टैब वगैरह भी उस पे ऑपरेट कर सकते हो आप रख के। ठीक है, ठीक है। और लेग रूम तो कहना है कि आराम से आप टिल्ट होके सो जाओ, सीट को और नीचे कर सकते हो, रिक्लाइन हो जाती है। ओनली मैंने बाकी गाड़ियों में बड़ी एसयूवी कार में देखा है कि सीट की पोजीशन फिक्स होती है, बट इट्स नॉट अ फिक्स। ये आगे पीछे कर लो अपने कंफर्ट के हिसाब से, इसको टिल्ट कर लो, आप एकदम इस कंडीशन में जाके पीछे वाली सीट को भी ऐसे ले जाओगे। अच्छा, वाओ। तो वो थोड़ा सा आपको ये होता है, डिपेंड्स ऑन, अगर गाड़ी में ज्यादा बंदे नहीं है तो वो कर सकते हो। ओके। तो इट गिव्स अ गुड वो सपोर्ट आपको, तो वो सही है। और बाकी कूलिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कूलिंग के लिए फैन लगे हुए हैं, तो इट गिव्स अ गुड कूल। अगर मैं ये ऑन कर दूं तो इट गिव्स अ गुड एयर सर्कुलेशन, एंड इट इज एक्चुअली कूल थ्रू कूल पाइप, इट्स नॉट ओनली अ ब्लोअर। ठीक है, कूलिंग पूरी वहां की वहां जा रही है, तो इट्स सक्स द कूल, तो एडिशनल कूलिंग पाइप डली हुई है। ठीक है। और इसमें सेकंड रो में तो आपने जैसे सीट पीछे कर रखी है, तब भी अच्छी खासी स्पेस है पीछे सेकंड रो में, तो कंफर्टेबली बैठते होंगे लोग आराम से। कंफर्टेबली, बहुत आराम से, बड़े लंबे बंदे आराम से बैठ सकते हैं। तो मैं तो काफी लंबा बंदा हूँ, आराम से बैठता हूँ। ओके, गुड। पीछे और थर्ड रो भी इसकी रिक्लाइन होती है? थर्ड रो भी रिक्लाइन होती है, तो उसमें आप जगह के हिसाब से जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। सो गाइज, भले ही किया कारेंस अब अवेलेबल नहीं है, इसको रिप्लेस कर दिया है क्लाविस ने, लेकिन मुझे ये वीडियो, मेरे को सर को बुलाने का पर्पस ये था कि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि ये गाड़ी ओवरऑल लॉन्ग टर्म यूज के लिए कैसी है। एक चीज जो मिस हो गई पूछना आपसे अबाउट सेफ्टी, मतलब मेरे को जब भी मैं किया का कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ, लोग मुझे हमेशा कॉमेंट करते हैं कि किया की गाड़ियां तो सेफ नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सेफ्टी को लेके? सेफ्टी को लेके मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। हालांकि इस गाड़ी को एनकैप की 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है, बट 3 स्टार इज आल्सो सपोज टू बी अ गुड रेटिंग। एंड जो गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स हैं, and you see technical information in that rating also, then child safety, leg safety, and then the physical safety that matters। तो इसके अंदर एक्चुअली गाड़ी को ड्राइव करके सस्पेंशंस और इतने ब्रेकिंग सिस्टम इतनी अच्छी है कि जनरली इफ यू आर ड्राइविंग वेरी गुड, तो ऐसी कोई ट्रबल नहीं आती, बट 3 स्टार सपोज टू बी अ गुड रेटिंग। ओके, मतलब इसकी ब्रेक्स वगैरह सब कुछ काफी रिस्पॉन्सिव है, लगते हैं, और ऑल डिस्क ब्रेक है, और ब्रेकिंग के अंदर जहां गाड़ी डालो ब्रेक करो वहीं रुकेगी गाड़ी, तो इट्स अ गुड ब्रेकिंग। तो इसके अंदर मुझे कभी कहीं ना हिली एरिया में कभी प्रॉब्लम आई, ना ही हाईवे पे कभी प्रॉब्लम आई, और ना ही सिटी ड्राइव करता कोई। ठीक है। एंड तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ओके, ठीक है।
तो गाइज अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं किया कारण से रिलेटेड, मतलब क्लाविस से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सुनील जी अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही चुके हैं, लेकिन उनसे अगर और ज़्यादा डिटेल में आपको जानना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड सर उस पर रिप्लाई करेंगे, या मैं कोई इन्फॉर्मेशन डीलर से अगर पता करनी है तो मैं वो पता करके आपके साथ शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आप और ऐसा कॉन्टेंट फ्यूचर में देख सकें। एंड थैंक यू अगेन सर आने के लिए चैनल पे। एंड अगर आप इसी तरह से अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हैं किसी और गाड़ी का जो मैंने अभी तक कवर नहीं करी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं रिव्यू विद लीन में। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।